इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ HDFC म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका पूरा नाम है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले ऑल ओवर टाइम्स इन्वेस्टमेंट करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को 19% के ऊपर में रिटर्न बना के दिया था। और अगर लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न देखूँ तो 45% जैसा आपको रिटर्न बना के दिया था। और फ्रेंड्स, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न देख के आप निवेश मत कीजिएगा। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न देखते हुए निवेश करते हो तो हो भी सकता है आपका उसी म्यूचुअल फंड लॉस में रन करे, क्योंकि आप तो उसी म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग एनालिसिस नहीं देखा। यानी कि उसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश करते हो तो उसी अमाउंट ये लोग कहाँ निवेश करता है और आपको रिटर्न बना के दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आप HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में निवेश करते हो तो सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा और इसके साथ साथ पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स एंड शेयर होल्डिंग एनालिसिस। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेता है इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2014 में और फंड टाइप है एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। और अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश होता है आप लोगों का पैसा। अगर आप लोगों का पैसा मार्केट में अगर निवेश होता है तो रिस्क प्रोबेबली हाई रहता है। अगर करंट एनएवी देखूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करने जाएगा तो 102 रुपया बाई 103 रुपया करके आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और अगर रेटिंग देखता हूँ तो 3 स्टार फंड है इसी म्यूचुअल फंड और फंड साइज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 17,333 करोड़ रुपया के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और इसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा टोटल ये लोग 70 कंपनी शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है ये लोगों का पोर्टफोलियो में। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.79% है। यानी कि आप इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा साल का ऊपर में 0.79% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज काट जाएगा और जो बाकी पैसा जो है वो आपको करंट एनएवी अनुଯାयी अलॉटमेंट मिल जाएगा। और अगर एग्जिट लोड देखूँ, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और आप एनी टाइम जाके विड्रॉल भी कर सकते हो। अगर आप 365 डेज का पहले रिडेम्पशन करते हो तो उसी पार्टिकुलर रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर में 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एग्जिट लोड यानी कि वन टाइप ऑफ पेनल्टी। अगर आप आज निवेश किया और 365 डेज बाद जाकर अगर विड्रॉल करते हो तो इसी पेनल्टी आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो सिर्फ आप 100 रुपया निवेश करके भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपया। और अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तभी भी आप 100 रुपया डिपॉजिट करके इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2014 में और फंड टाइप है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इक्विटी में निवेश करता है, करंट एनएवी 102 रुपया है, 3 स्टार फंड है और 70,000 के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.79% और एग्जिट लोड 1% चार्ज काटेगा अगर आप निवेश करने का 1 साल पहले रिडेम्पशन करते हो। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपया से आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो बात कर लेता हूँ इसी म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न्स। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले अगर निवेश करके आता था तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड 38% के ऊपर पे आप लोगों को रिटर्न बना के दिया था। एज इट इज़ अगर आप 3 इयर्स पहले निवेश करके आता था तो देखिए 45% के ऊपर पे इसी HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको रिटर्न दे के आ रहा था। और 5 इयर्स रिटर्न देखूँ तो आपको 15% के ऊपर पे और ऑल टाइम्स रिटर्न करीब 20% जैसा इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न बना के दे रहा था। और अगर इसी म्यूचुअल फंड का 6 महीने का रिटर्न देखूँ तो देखिए करीब 13% के ऊपर रिटर्न दे के आ रहा था और 1 महीना में इसी म्यूचुअल फंड 6.5% के ऊपर में रिटर्न बना के दे रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिटर्न। यानी कि इसी रिटर्न अगर आप निवेश करके आता था तो ये रिटर्न आप लोगों को ऑलरेडी दे के आ रहा था। और अगर एसआईपी कैलकुलेटर देखूँ तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में पर डे 2,500 रुपया करके एसआईपी करके आता था 1 साल पहले तो देखिए 30,000 रुपया आपका जमा होता था और आज का रेट में हो जाता था 32,000 रुपया जैसा। और एज इट इज़ अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 2,500 रुपया करके एसआईपी करके आता था 3 इयर्स पहले तो देखिए 90,000 रुपया आपका जमा होता था, 1,34,000 रुपया बन जाता था। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड को 5 साल पहले अगर स्टार्ट करके आता था तो देखिए 2,500 रुपया करके 1.5 लाख रुपया आपका जमा होता था और 2.5 लाख का करीब बन जाता था। और इसी तरह अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज़ आज से 5 साल पहले निवेश करके आता था तो देखिए 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपये बना दिया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को ये रिटर्न दे के आ रहा था अगर आप निवेश करके
आया था आज से 5 साल 2 साल पहले। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 1500 रुपया SIP करके रख देते हो आने वाला 20 साल पे, तो देखिए रिटर्न आप लोग देख लेता हूँ। तो देखिए 20% एनुअल ग्रोथ। तो देखिए 1500 रुपया आने वाला 20 साल में टोटल आपका जमा होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,60,000 रुपया, और इसी 3,60,000 रुपया 20% एनुअल ग्रोथ में आपको मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 47 लाख का ऊपर में। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी कि 20 साल से और 5 साल अगर इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा कर लेते हो तो देखिए क्या रिटर्न आता है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,50,000 रुपया, और मैच्योरिटी अमाउंट देखिए डबल हो गया 1.29 करोड़। तो एज इट इज़ अगर आप इसी 25 साल से और अगर 5 साल अगर एक्सटेंड कर लेते हो तो देखिए 5.4 लाख रुपीज़ आपका इन्वेस्ट हो रहा है, 3.5 करोड़ रुपये आप यहाँ से बना के लेके आ रहे हो। और इसी तरह अगर आप और भी 5 साल अगर एक्सटेंड कर लेते हो तो देखिए 6.3 लाख रुपीज़ आपका जमा हो रहा है, 9.46 करोड़ रुपया आप यहाँ से रिटर्न बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को SIP कैलकुलेटर में दिखाया। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच के इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का पैसा करोड़ रुपया बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपका उम्र 20 ईयर्स, आपका उम्र 25 ईयर्स है तो आपके लिए एक गोल्डन डेज है, क्योंकि आप इसी टाइम को अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हो आपका सैलरी से व आपका मेहनत से पैसा से कुछ छोटा छोटा अमाउंट, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बना के ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा SIP कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रो ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिएगा और आप इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप कभी भी मत सोचिएगा सिर्फ म्यूचुअल फंड से करोड़ रुपया रिटर्न बना के ले लीजिएगा, तो इसमें भी आपको रिटर्न ऑन इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए रिटर्न ऑन इनकम टैक्स म्यूचुअल फंड में कैसे करके काम करता है। जैसे मान लीजिए आज निवेश किया कोई भी म्यूचुअल फंड में, और निवेश करने के बाद अगर 1 साल पहले रिडीम्पशन करती हो भी सकता है 1 लाख रुपया, हो भी सकता है 2 लाख रुपया, हो भी सकता है 50,000 रुपया, जितना भी आप विड्रॉल कीजिएगा तो उसी रिडीम अमाउंट के ऊपर में 15% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल करती हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज़ होगा, तो उसी 1 लाख रुपीज़ के ऊपर में आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट एबव 1 लाख रुपीज़ होगा। जैसे मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ से मैं आप लोगों को क्या बोला, अप टू 1 लाख रुपीज़ टैक्स नहीं है, 3 लाख रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ लेस कर दीजिएगा, तो बचा कितना 2 लाख रुपीज़। इसी 2 लाख रुपीज़ के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। इसको क्या जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स। तो देखिए 2 लाख के ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगा कितना 20,000 रुपया। तो ऐसा करके रिटर्न ऑन इनकम टैक्स काम करता है म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश कर रहे हो तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा कहाँ निवेश करता है। तो देखिए आपको लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर LTD 5.4% ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। एज इट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा 4.4%, बजाज इलेक्ट्रॉनिक LTD 3.8%, फास्ट सोर्स सॉल्यूशन LTD 3.5%। तो फ्रेंड्स ऐसा करके इसी म्यूचुअल फंड टोटल 70 कंपनी का शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर इसी शेयर को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन होने चाहिए देखता हूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग सर्विस में निवेश करता है 22% जैसा। तो एज इट इज़ फाइनेंशियल में 14%, कैपिटल गुड्स में 12%। तो फ्रेंड्स ऐसा करके इसी म्यूचुअल फंड टोटल 15,900 करोड़ रुपया का ऊपर में ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इसी HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यही था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रो ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जितना जल्द हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को क्या दिखाया, जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिएगा म्यूचुअल फंड में उतना आपका रिटर्न कंपाउंडिंग का ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।